इरफान सोलंकी विधायक और कारोबारियों की 45 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी योगी सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। धार्मिक किताबों पर आलोचना नहीं है जायज, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। यूपी में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में बीजेपी को लग सकता है तगड़ा झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा। अभी हुए लोकसभा चुनाव तो बीजेपी को मिलेंगी कुल 70 सीटें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर किया ट्वीट, लिखा कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। यूपी में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला। शराब पीने की शौकीन लोगों को झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। यूपी कैबिनेट बैठक में शराब और बियर बार को लाइसेंस में 10% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। नई आबकारी नीति 2023-2024 के लिए, जिसमें देशी शराब और बियर महंगी होगी। सरकार की ओर से आबकारी लाइसेंस की फीस बढ़ाने की वजह से शराब की कीमत में इजाफा होगा। योगी सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में शराब और मदिरा के जरिए 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व को जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत बियर बार, विदेशी शराब की दुकानों और ठेकों के लाइसेंस की फीस बढ़ाई जा रही है। यूपी में बीजेपी को झटका, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिख रही है भाजपा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी समेत हर विपक्षी दल ने तेज कर दी। अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड में अपने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मोर्चा संभालने वाले हैं। लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखें तो राज्य में पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ नेशन सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया गया। लेकिन अगर सर्वे की रिपोर्ट पर गौर करें तो यूपी में बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है। इसके बावजूद भी पार्टी अपने टारगेट से दूर दिख रही है। इसकी वजह से इस बीजेपी के लिए यूपी में झटका माना जा रहा है। दरअसल यूपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए 80 पर काम कर रही है, जबकि सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि पार्टी अपने टारगेट से दूर है। मूड ऑफ नेशन सर्वे की बात करें तो यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत तो मिल रही है, लेकिन पार्टी अभी भी टारगेट से दूर है। सर्वे में बीजेपी को यूपी में 70 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत भरी बात है। राहत की बात भी पार्टी अपने टारगेट से दूर ही नजर आ रही है। इसको समझने के लिए हम बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी एक नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यूपी में 64 सीट पर जीत मिली थी। तब बीजेपी गठबंधन की सहयोगी अपना दल ने भी 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। जिसके बाद अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीट पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत के अपनी राहत की सांस जरूर ली, लेकिन अब फिर एक बार फिर पार्टी के लिए चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर किया ट्वीट, लिखा कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद रविवार को फिर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, धर्म की दोहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों व महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता, उसी प्रकार इनको सम्मान दिलाने तक मैं भी अपनी बात नहीं बदलूंगा। मालूम हो को शनिवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों के हक के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। यूपी के देवरिया का अरविंद बना लखपति, 35 लाख लगाकर जीते 70 लाख। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये कहावत उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुई। यहाँ रहने वाले एक युवक पर रातों रात पैसों की बरसात हुई। अरविंद सिंह कुशवाहा नाम के 35 वर्षीय इस युवक ने इंडिया न्यूजीलैंड के T20 मैच में फैंटेसी गेम के जरिए 70 लाख रुपए का इनाम जीता। भारी भरकम राशि जीतने के बाद अरविंद के घर वालों का खुशी का ठिकाना नहीं है।
भाजपा विधायक सभाकुर और जिला पंचायत अध्यक्ष चंद तिवारी को इसकी जानकारी हुई तो वह जीतने वाले युवक को बधाई देने के लिए उसके घर पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, संजय रावत भी साथ नजर आए। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये मुलाकात शिवसेना प्रमुख के बंद्रा स्थित मोतीश्री बंगले पर हुई। राजभर ने इस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। राजभर ने फोटो ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया, मोतीश्री बारांदा मुंबई में शिवसेना प्रमुख एवं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात। इस तस्वीर में उद्धव और राजभर मुस्कुराते हुए नजर आए। मुलाकात के दौरान शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत भी उनके साथ मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि दोनों ही एक समय में दोनों ही बीजेपी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों ही राहें बीजेपी से जुदा है। उद्धव ठाकरे जहां बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, वहीं सुभाषपा प्रमुख बीजेपी के प्रति कभी नरम तो कभी गरम दिखाई देते हैं। मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका गया, सीएम योगी के सनातन वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताए जाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका गया। आज तक से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये बात योगी आदित्यनाथ खुद बताएं कि आखिर हमें श्रद्ध कैटेगरी में क्यों रखा जाएगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है, ये किस किताब में लिखा है। अगर सीएम सनातन की परिभाषा दे रहे हैं और राष्ट्र से जोड़ रहे हैं, लेकिन योगी संविधान की शपथ लेंगे। हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अम्बेडकर है। सीएम योगी ने बताया कि हम श्रद्ध की कैटेगरी से में आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे पिंताम्बरा मंदिर में आमंत्रण मिला था। साधु संतों ने कहा कि वह मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिलने और परिक्रमा करने गया था, उनके हवन और कार्यक्रमों में शामिल होने गया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां जाने से रोक दिया। काले झंडे दिखाए, नारे लगाए, सभी वीडियो सामने आए। अखिलेश यादव ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं संतों के बुलाने पर वहां गया था। क्या बीजेपी के लोग इसलिए जाने नहीं देना चाहते थे कि मैं शुद्ध हूं? अगर ये लोग मुझे मंदिर जाने से रोक रहे हैं तो उनसे ज्यादा अंधमरी और कोई नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कैबिनेट को सौंपी 2024 में बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी। 48 मंत्रियों को 75 जिलों का मिला प्रभार। यूपी निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी मिली। योगी सरकार ने जिले में मंत्रियों को जिला प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी। मंत्रियों का जिला प्रभार सूची जारी किया गया। एक एक मंत्री को 2-2 जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 48 मंत्रियों को यूपी के 75 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। राज्य मंत्री को 1 जिले की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जिम्मेदारी दी। पीएम किसान लाभार्थियों की बल्ले बल्ले, 6000 नहीं अब मिलेगी इतनी रकम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, जिसके तहत अब उनके खाते में आने वाली किस्त का पैसा बढ़ सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंदों किसानों की मदद के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी। योजना के तहत पात्र किसानों को अभी 6000 रुपए सालाना आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में भेजा जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 साल के लिए की जाएगी और इसके बाद दोबारा इसकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि सोच कर दें कि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई।